जय श्री महाकाल। दोस्तों अभी हम लोग उज्जैन में और बाबा महाकाल का दर्शन करके ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। तभी हम लोग उज्जैन जंक्शन पहुंच चुके हैं। उज्जैन में हमारी गाड़ी भी आ गई थी। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इंदौर जाएंगे, क्योंकि इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। तो इसलिए हम लोग इंदौर जा रहे हैं। तो इंदौर दुनिया का भारत का सबसे क्लीन सिटी है। बहुत ज़्यादा बोला गया, बोलना नहीं चाहिए इतना। अभी हम लोग इंदौर जा रहे हैं और इतनी सुंदर नज़ारा को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। आप लोग भी देख सकते हैं और वीडियो में बने रहे, लाइक करें। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ लाइक करें। और अब ये टर्मिनल को हम देखते हुए सोच रहे थे ये क्या चीज़ का टर्मिनल है, लेकिन पता नहीं चला। हम लोग इंदौर जंक्शन पहुंच चुके थे। तो बस लेकर इंदौर में जस्ट बगल में ही बस स्टैंड है, तो बस लेकर ओमकारेश्वर के लिए निकल चुके थे। हम और हमारा दोस्त भी था और सुंदर नज़ारा को देखते हुए हम लोग खांडवा जिला में प्रवेश कर चुके थे। ये देख सकते इतना सुंदर मनमोहक दृश्य ओमकारेश्वर के रास्ते में आती है। तो हम लोग बाबा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का नाम लेते हुए हम लोग खंडवा जिला से होते हुए इस सुंदर नज़ारा का आनंद उठाते हुए निकल पड़े थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का घुमावदार और पहाड़ी इलाका है। इधर पहले छोटी लाइन चलती थी 10 साल पहले। 10 साल पहले इधर छोटी लाइन चलती थी तो ट्रेन भी चलती थी, लेकिन अब छोटी लाइन नाम मात्र का है, देखने के लिए रह गया है। तो वहाँ ट्रेन चलती नहीं है, नहीं तो पहले लोग ट्रेन से भी जाते थे। इधर बहुत ही खतरनाक इलाका है, पहाड़ी इलाका। इस तरह का पहाड़ी इलाका तो नहीं देखने को मिला अभी तक और कहीं। लेकिन इधर हम और हमारा दोस्त बस में बैठे हुए थे और हमारे साथ भी हमारे अन्य साथी थे। तो हम लोग निकल चुके हैं खंडवा जिला में इंदौर की ओमकारेश्वर की ओर। तो ये देख सकते हैं नर्मदा माता का रुद्र रूप। नर्मदा माता को पार करते हुए हम लोग ओमकारेश्वर बाबा की धरती पर पहुंच चुके थे। बहुत ही सुंदर दृश्य है नर्मदा माता का। तो दोस्तों आप लोग देखिए और बाबा का बुलावा आएगा तभी आप लोग आ पाएंगे। बाबा को बोलिए तो आप लोग को भी बहुत जल्दी बाबा बुलाएंगे। बाबा बहुत दयालु हैं। पता नहीं मुझे बार बार मौका मिल जाता है बाबा का दर्शन करने की। इस एक ढाबा मिला था, वहाँ पर कुछ देर के लिए हम ब्रेक लिए थे और गाड़ी वाले भी कुछ देर के लिए रुके थे। और यहाँ पर 3-4 किलोमीटर पहले ही होटल मिलना शुरू हो जाता है। 500 से 1000 रुपया में मात्र नॉर्मल सीजन में मिल जाती है। खाना भी लगभग अच्छा ही मिल जाता है, बहुत कम रुपया में खाना भी मिल जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का नज़ारा कुछ है ओमकारेश्वर का। ओमकारेश्वर बस स्टैंड में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारी बस रुकी, यहाँ से हम लोग ऑटो लेकर ओमकारेश्वर मंदिर की ओर बढ़े। मात्र 15 से 20 रुपया में ऑटो रिक्शा वाले चले जाते हैं। मात्र 1.5 किलोमीटर ही है, पैदल भी जा सकते हैं। हम लोग इधर से जाने में ऑटो ले लिए थे, लेकिन उधर से आने में ऑटो नहीं लिए थे क्योंकि बहुत नज़दीक थी। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग ओमकारेश्वर के निकल चुके हैं। आगे से 2 रास्ता रहता है, तो हम लोग बाएं साइड वाले रास्ते में चले गए जो ओमकारेश्वर की ओर जाती है, नर्मदा नदी घाट की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आगे निकल चुके हैं। बहुत ही अच्छी नज़ारा थी। मन तो करता था यहाँ रह ही जाऊँ, लेकिन क्या कर सकते, रहना तो नहीं। इसी जगह से हम लोग बाएं की ओर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर ओमकारेश्वर ओमकार की नगरी है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ से बहुत नज़दीक है। कुछ
इस प्रकार का बाजार है ओमकारेश्वर में। ये कोठी गांव के अंतर्गत आती है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी थी, होटल धर्मशाला भी बहुत ही कम दामों में मिल जाती थी। यहाँ आते ही हम लोग को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, सर्वप्रथम बंसी बजाते हुए और गाय को चढ़ाते हुए। इसी के जस्ट बगल में आपको 250 में एक धर्मशाला, वहाँ भी आप लोग रुक सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार देख ले, जहाँ अच्छा होगा वहाँ रहे। अब हम लोग मात्र 200 मीटर की दूरी पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। हम लोग जैसा कि आप पहुंच चुके हैं। ये जो गेट आपके बाएं दाहिने ओर दिख रही है, यहाँ से आप चले जाइएगा 100 मीटर तो आपको ममलेश्वर भगवान का मंदिर मिल जाएगा। ज्योतिर्लिंग जो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना पड़ता है। इसी जगह आपको बहुत सारे होटल भी मिल जाएगी, बहुत ही कम दामों में। 500 में आपको मिल जाएगा। 500 से 1000 रुपया बहुत काफ़ी हो जाता है होटल। इसी जगह से आप आगे चले जाइएगा तो पुल है, और सबसे पहले यहीं पर हम दुकान में प्रसाद और बैग रख दिए, प्रसाद लेकर बैग रख दिए। जैसा कि मेरा दोस्त भी आगे आगे जा रहा है, तो एक दुकान था प्रसाद का, तो वहाँ पर एक बहन बैठी हुई थी, उसको हम बैग और सारा चीज़ देकर और प्रसाद लेकर निकल चुके थे। पहले तो नर्मदा नदी की ओर गए, स्नान करके आए। स्नान करने के लिए जाए, जैसे ही हम इस जगह पहुँचे मन गदगद हो गया। देखकर दिल में एक सुकून सा आया, लग रहा था कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। जिस प्रकार का वीडियो हम रील्स में देखते थे, उस प्रकार का वीडियो हमें देखने को मिला, यहाँ पर रियल में देखने को मिला। कभी सोचते थे कि हम यहाँ पहुँचे, लेकिन आज बाबा का महिमा था कि हम लोग पहुँच चुके थे। यह देख सकते हैं सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर था। तो आप लोग देखिए। ऊपर ममलेश्वर भगवान का मंदिर है, जस्ट इसके ऊपर अभी जो हम पे दिखा रहे हैं। हम लोग बैग रखकर अब प्रसाद लेकर हम लोग निकल चुके थे पुल से झूला पुल की से पहले भगवान ममलेश्वर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यहाँ से देख सकते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नज़ारा बहुत ही प्यारा है। और डैम देख सकते हैं, नर्मदा माता के ऊपर बना हुआ डैम या ब्रिज, झूला ब्रिज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर निकल चुके हैं। छोटी सी मार्केट है, यहाँ से सीधे 200 भी मीटर नहीं, 100 मीटर के अंदर में ओमकारेश्वर भगवान का प्रवेश द्वार बना हुआ है। बस देख सकते हैं सामने यह प्रवेश द्वार है। यदि आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पंडा मिल जाएंगे, उनको बोलिएगा तो जूता चप्पल आप लोग भूल से भी नहीं लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जूता चप्पल का चार्ज इतना है कि आप उतना में चप्पल जूता खरीद सकते हैं। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिएगा, जहाँ प्रसाद लीजिएगा उसी जगह आप जूता चप्पल रख दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पंचमुखी गणेश जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ देख सकते हैं श्री पंचमुखी गणेश जी का दर्शन आप लोग पहले कर लीजिए। इसके बाद आपको आगे की यात्रा करवाते हैं। दोस्तों आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन वीडियो में बने रहे, हम लोग सारी जानकारी देंगे एक एक करके। यहाँ कैसे आना है, नहीं आना है, कितना खर्च लगता है। देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा भीड़, इतना सारा भीड़ था कि ना मत लो। ऐसे तो यह नॉर्मल भीड़ था, इतना तो भीड़ प्रतिदिन यहाँ बनी ही रहती है। जब भी कोई उज्जैन आता है तो अब तो ओमकारेश्वर आना उन लोग के लिए कंपलसरी है। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हम लोग इस भीड़ में लगे, लाइन में लगे हुए रहे, बाबा का इंतज़ार करते। लेकिन ऐसा हुआ कि वीआईपी कल्चर के चलते हम लोग को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। तो जो वीआईपी पास देता था उसको दर्शन करवा दिया जाता था। हम लोग को खड़ा रखा गया इतना देर, सुबह से शाम हो गया था। तो कुछ लोग वीआईपी कल्चर का विरोध करने लगे। विरोध करने के बाद
बेरोड होने के बाद लाइन इतना स्पीड से भागने लगा, यहाँ का प्रशासन सारा जाग गया और बहुत जल्द हम लोग को सबसे नीचे वाली फ्लोर से सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर पहुंचा दिया गया। फिर भी लगभग 1 घंटा हम लोग खड़े रहे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के जस्ट सामने में। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 1 घंटा रुकने 1.5 घंटा रुकने के बाद हम लोग को अंदर धीरे धीरे बढ़ने को दिया जा रहा था। लगभग एक आदमी एक जगह पर 1 घंटा बैठा हुआ, इतना भीड़ था। ये नंदी महाराज का सबसे बड़ा प्रतिमा था। यहीं से सामने ओमकारेश्वर भगवान का शिवलिंग है। हम बहुत थक गए थे तो हम रेलिंग पर जाकर बैठ गए थे। क्या करते दोस्तों, इतना गर्मी था। जो वृद्ध लोग तो परेशान हो गए थे, त्रिवत्र हो गए थे। फिर हम लोग अंदर बाबा के ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में जाने के लिए बहुत ही चंद मिनटों के दूरी पर थे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत परेशान थे। ये दीदी बोली थी मुझे, तो दोस्तों हम लोग मोबाइल बहुत ही बाद में वीडियो करीब आ गए, दर्शन कर लो पहले फिर बाद में वीडियो बनाना। लेकिन हम लोग को दिल में इनको तो मन था कि क्यों वीडियो बना रहा है, हो गया कि बाबा का दर्शन इतना, लेकिन हम लोग का बहुत अच्छे से देर बाद करने को मिला कि ना मतलब साइट में हम लोग वीडियो भी उतना अच्छा से नहीं बना पाए थे, लेकिन फिर भी प्रयास किए। देख ये बाबा का मुख्य द्वार है, मनमोहक दृश्य आपके लिए कैमरे में कैद कर लिए। उसके बाद झूले ब्रिज की ओर बढ़े तो बहुत ही क्राउड था, इतना क्राउड था कि नाम मत लीजिए। फिर हम वापस आके दूसरे ब्रिज से होकर ममलेश्वर मंदिर पहुँचते ही इतना जोर बारिश हो गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए हम लोग ममलेश्वर मंदिर के अंदर में आधा 1 घंटा ज्योतिर्लिंग के जस्ट बगल में बैठे हुए रहे। ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि बाबा के गर्भगृह में लगभग आधा घंटा बैठे रहे। जब तक बारिश नहीं छूटी तब तक हम अंदर में थे। फिर उसके बाद बाहर आए, कुछ जल उल लिए, नाव से नौका यान किए। फिर इंदौर की ओर निकल चुके थे। बस स्टैंड आए, बस मात्र 140 रुपये में हमको फिर इंदौर छोड़ दी और हम लोग इंदौर पहुंच गए। और इंदौर से हम लोग भोपाल आ गए अपने रूम पे। यदि आप लोग मध्य प्रदेश में रूम लेना चाहते हैं तो मात्र 500 में आपको 1 दिन के लिए मिल जाएगी नॉर्मल रूम। AC 1000-1500 में मिल जाएगी। उसके बाद तो दोस्तों बता दें कि 1000 रुपया में हमारा पूरा यात्रा ओमकारेश्वर का संपूर्ण